तो मैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025 की पूरी आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि आपका एडमिशन कब से शुरू होंगे, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होते हैं, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन सी क्लास में आपका टेस्ट होता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पूरी आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। और दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के रिगार्डिंग सभी प्रकार की ऑफिशियल अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको केवी एडमिशन की सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में जो आपके एडमिशन होते हैं कैसे होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में दोस्तों जो आपके एडमिशन होते हैं आपके ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। ऑनलाइन जो आपके एडमिशन होते हैं वो आपके क्लास 1 के जो एडमिशन होते हैं वही सिर्फ यहाँ पे आपके ऑनलाइन कराए जाते हैं। बाकी क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के जो एडमिशन होते हैं ये आपके ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर आपको आपके बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके आपको इसका आवेदन करना पड़ता है। वहीं अगर आपको क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक एडमिशन लेना है तो जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन कराना है, सपोज आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय जहाँ पे आपको क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक अपना एडमिशन कराना है, तो वहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। इस तरीके से आपका एडमिशन कंडक्ट कराया जाता है। जो क्लास 1 के एडमिशन होते हैं ये तो आपके हर साल एडमिशन कराए जाते हैं, इसका आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है जो कि मार्च के महीने में आपके स्टार्ट होते हैं। वहीं क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के जो एडमिशन होते हैं ये अगर आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय वहाँ पे सीट वैकेंट होती है तभी वहाँ पे एडमिशन होता है, इसके अलावा एडमिशन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो एडमिशन की प्रक्रिया आपकी हर साल सभी क्लास की यहाँ पे आपकी कंडक्ट कराई जाती है। क्लास 1 की तो आपकी हर साल होती है, बाकी जो क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक है ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी सीटें यहाँ पर आपकी खाली हैं। आप क्लास 1 की बात करेंगे तो क्लास 1 का यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इसकी ऑफिशियली यहाँ पे आपकी डेट जारी की जाती है कब से लेके कब तक यहाँ पे आपके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, कब आपकी पहली लिस्ट जारी होगी, कब आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी, कब आपकी तीसरी लिस्ट जारी होगी और कब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेके आपको स्कूल में जाना पड़ता है। पूरा इसका शेड्यूल जारी होता है। जैसे आपका 2025 का शेड्यूल जारी होगा इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप जो ऑनलाइन फॉर्म है चाहे तो आप खुद अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से अपने घर पे भी भर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आपके नज़दीक में जो भी कंप्यूटर कैफ़े होगा, जो भी साइबर कैफ़े होगा, वहाँ से जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों क्लास 1 की यहाँ पे मैं एक अलग से पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरी आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से एडमिशन होता है, कैसे यहाँ पे लॉटरी में बच्चों का नाम होता है, कौन कौन से कैटेगरी में यहाँ पे एडमिशन होते हैं, किस तरीके से किसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, उसकी पूरी अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा अगर आपको क्लास 1 की देखनी है। दोस्तों जो क्लास 1 में जो एडमिशन होता है उसमें कुछ सीटें यहाँ पे आपकी रिजर्व की जाती है। जैसे जो 25% जो सीटें होती हैं आरटी कोटे के अंतर्गत आती हैं, 15% जो सीटें होती हैं एससी कैटेगरी के लिए होती है, 7.5% जो सीटें होती हैं वो एसटी की होती हैं, बाकी जो 27% सीटें होती हैं वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी रिजर्व होती हैं। इसके अलावा बाकी जो एडमिशन होते हैं वो आपके बिना कैटेगरी के यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। इस तरीके से क्लास 1 में एडमिशन होते हैं, इसकी मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में आपकी लिस्ट भी जारी की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक के जो एडमिशन होते हैं ये आपके ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आपको क्लास 2 से लेकर क्लास 8 में एडमिशन लेना है तो आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय होगा वहाँ पे जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय में इसका आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 9 में अगर आपको या फिर आपके बच्चों का एडमिशन कराना है तो इसकी क्या प्रोसेस होती है। क्लास 9 में जो एडमिशन होता है इसमें आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। सिर्फ क्लास 9 के लिए यहाँ पे आपका टेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए फॉर एडमिशन टू क्लास 9 एंड एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एंड अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेपरेटली। यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है क्लास 9 में। इसमें दोस्तों जो आपका टेस्ट में जो आपका सिलेबस पूछा जाता है, जो आपका क्लास 8 का जो आपका सिलेबस है वही आपका पूछा जाता है। 100 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, सभी विषय से आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाती है और इस तरीके से आपका क्लास 9 का एडमिशन कराया जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्लास 11 का। तो क्लास 11 में जो आपका एडमिशन होता है जब आपका क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाता है उसके बाद आपके क्लास 11 का एडमिशन कराए जाते हैं। अगर आपको क्लास 11 में जो भी विषय चाहिए आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय वहाँ पे वो वाले सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे और वहाँ पे सीट वैकेंट होगी तो ही यहाँ पे दोस्तों आपको 11th क्लास में एडमिशन कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्लास 10th और क्लास 12 की। क्लास 10th और जो क्लास 12 के आपके एडमिशन होते हैं अगर आपके नज़दीक में जो भी केंद्रीय विद्यालय वहाँ पे सीट्स वैकेंट होगी तो ही यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन दी जाती है, जैसे क्लास 10th और क्लास 12 में अगर वहाँ पे 10th जो स्कूल की है
32 वहाँ पे होगी तो यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर जो क्लास की स्ट्रेंथ है 32 से कम होगी तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पहले कंडीशन देखिए, द चाइल्ड हैज़ बीन इन द सेम कोर्स ऑफ स्टडी डेट इज़ इन अ CBSE एफिलेटेड स्कूल। अगर आप क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में CBSE बोर्ड से पढ़ रहे थे तो ही यहाँ पे आपका क्लास 10th और क्लास 12 में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं होगा 10th और 12th क्लास में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्लास 10th में एडमिशन लेना है तो क्लास 9th में आपके 55% होने चाहिए। वहीं अगर आपको क्लास 12th में एडमिशन लेना है तो क्लास 11th में आपके 55% होने चाहिए, तभी आपका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होगा। इसके अलावा जो KVS एडमिशन गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो इस कंडीशन में भी दोस्तों यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है क्लास 10th और क्लास 12th में। आप दोस्तों लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दूंगा कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो एज लिमिट के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपको आपके बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो आपके जो बच्चों की एज होनी चाहिए वो आपकी 6 से लेकर 8 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो एज है वो आपकी 31 मार्च को आपको कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान लो अगर आपको 2025 में एडमिशन कराना है तो 31 मार्च 2025 को या फिर 1 अप्रैल 2025 को आपके जो बच्चों की एज है वो 6 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 8 साल होनी चाहिए। अगर इसके बीच में एज है तो आप क्लास 1 में अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। वहीं क्लास 2 के लिए जो आपकी जो एज होती है वो आपकी 7 से लेकर 9 साल होती है। क्लास 3 के लिए 8 से लेकर 10 साल होती है। क्लास 4 के लिए भी आपकी 8 से लेकर 10 साल होती है। क्लास 5 के लिए 9 से 11 होती है। क्लास 6 के लिए 10 से 12 होती है। क्लास 7 के लिए 11 से लेकर 13 होती है। क्लास 8 के लिए 12 से 14, क्लास 9 के लिए 13 से 15 और क्लास 10 के लिए 14 से लेकर 16 साल के बीच में आपकी एज होती है। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, अगर आपके बच्चों की एज इसके अंदर आती है तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्लास 1 के आपके ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, बाकी क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चों का एडमिशन होते हैं वो आपके ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर आपको आपके बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दोस्तों यहाँ पे आपके 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला तो आपके बच्चे का एक फ़ोटो स्कैन होता है, दूसरा बच्चों को जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो आपका कंपलसरी है। अगर आपको क्लास 1 में एडमिशन कराना है तो क्लास 1 में आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपका कंपलसरी होता है। ये दोनों चीज़ आपकी स्कैन होती है तो ये आपके पास होना चाहिए। इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है किसका आपका होना चाहिए, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए अगर आप SC कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर ST में आते हैं, EWS में आते हैं या फिर OBC में आते हैं या फिर अगर आप BPL कार्ड आपके पास है तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका एडमिशन के समय लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसका भी यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो इसका आपका प्रूफ लगता है। और पिछले 7 सालों में आपके जो भी ट्रांसफ़र होते हैं उसका आपका डिटेल लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पिछले 7 सालों में जितने ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे उतनी दोस्तों यहाँ पर आपके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है एडमिशन के टाइम। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डिफेंस से रिटायर्ड हैं तो इसका भी यहाँ पे आपका प्रूफ लगता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी कि दोस्तों जहाँ पे भी आप रहते हैं आपका एड्रेस प्रूफ लगता है। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आपका जो भी आपका आधार कार्ड है वो भी आप देख सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों चाहें तो यहाँ पे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, जिसमें भी आपका एड्रेस लिखा हुआ उसको यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रेंट से रहते हैं तो जो आपका रेंट एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए होंगे। क्लास 1 के जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके मार्च में भरना स्टार्ट हो जाएंगे और उसका जो पूरा शेड्यूल है वो आपका फरवरी में जारी हो जाता है। इसके अलावा जो क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के जो आपके एडमिशन होते हैं वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी जो क्लास 11th का एडमिशन है आपका जब बाकी जो आपके क्लास 11th का एडमिशन है जब आपका CBSE बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट जारी हो जाता है उसके दूसरे दिन से आपके क्लास 11th का एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और KB एडमिशन की सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।